Hello, good morning class. Now today's start new chapter. So chapter 13 organisms and population. ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी जो लास्ट यूनिट है इकोलॉजी, तो इकोलॉजी में 4 चैप्टर दिए गए हैं. फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, सेकंड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कंजर्वेशन, और थर्ड इकोसिस्टम, और लास्ट है आपका इन्वायरमेंटल इशू. तो जिसमें इन्वायरमेंटल इशू और इकोसिस्टम इस सेशन में रिमूव हुए हैं, और ऑर्गेनिजम्स एंड डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन कंजर्वेशन के बारे में. तो डाइवर्सिटी इन कंजर्वेशन मैंने होमवर्क दिया था, तो वो कंप्लीट है. इसके बारे में हम ऑर्गेनिजम्स इन पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है. तो इकोलॉजी, व्हाट इज इकोलॉजी, होता क्या है? स्टडी अबाउट हम बात करते हैं इकोलॉजी. स्टडी अबाउट इन्वायरमेंट्स एंड लिविंग. तो इसमें लिविंग बीइंग होते हैं, लिविंग की स्टडी करते हैं, और इन्वायरमेंट्स की स्टडी करते हैं. द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड इन्वायरमेंट्स. तो लिविंग में आ जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल. ओके. तो द स्टडी ऑफ लिविंग एनवायरमेंट्स, या फिर इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deal with the study of living and environments, and these word given by scientist अर्नेस्ट हकल. तो जो इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था? अर्नेस्ट हकल ने. अर्नेस्ट हकल. तो अर्नेस्ट हकल ने 1869 में दिया था, और यून दैट ऑर्गेनिजम्स से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको डिफरेंट लेवल में डिवाइडेशन किया गया. ऑर्गेनिज्म से फॉर्म कैसे होते हैं, लिविंग बनते कैसे हैं? अगर हम बात करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन सब्सटेंस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम. एटम से मॉलिक्यूल बनता है. एटम से मॉलिक्यूल बनता है. मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनते हैं. तो कंपाउंड मैंने आपको बताया था इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लाइक ऑल्सो नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स, फैट, विटामिन, प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड. दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एंड टू फॉर्म प्रोटोप्लाज्म. ये क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं. प्रोटोप्लाज्म. ओके. क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म.
और प्रोटोप्लाज्म से ये करिए क्या बनती है, एक सेल बनती है, इंडिविजुअल सेल बनती है। ठीक है, तो सेल इज अ यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स से स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, सेल होती है। ओके, तो सेल इज अ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स जिसमें यूनिसेलुलर सिंगल सेल कंसिस्ट होंगे। तो हम बात करते हैं सेल। सेल से बनता है टिश्यू। टिश्यू टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल बॉडी बन जाती है पूरी। इंडिविजुअल बॉडी बनती है, इंडिविजुअल बॉडी। तो यहाँ पर एक पूरा इंडिविजुअल बॉडी बनती है। सेल इज अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हाँ, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। टिश्यू बनता है, ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, इंडिविजुअल बॉडी, ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बनता है। क्लियर हो गया, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। अब इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स से एक के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस या मेटाबॉलिकल प्रोसेस परफॉर्म करते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ से एक पॉपुलेशन फॉर्म होता है, पॉपुलेशन। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ सिंगल स्पीसीज। तो जैसे ह्यूमन के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, एक क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उसमें सभी पॉपुलेशन की बात करते हैं। अगर सिंगल होगा तो इंडिविजुअल और ग्रुप में होंगे तो पॉपुलेशन, सिंगल स्पीसीज। ठीक है, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन के बाद आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी, ओके। तो कम्युनिटी क्या होती है, यूनिट दैट कम्युनिटी क्या होती है, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द डिफरेंट। तो ये जैसे एक घर है, घर में पीपल्स भी, ह्यूमन बीइंग भी होंगे, काव होगी, गोट होगी, बफेलोज होगी और यहाँ पर रैट भी होंगे। ठीक है, कैट भी होगी, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे, डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो उन्हें क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। तो एक ही कम्युनिटी के लोग, एक ही जगह पर बहुत सारे स्पीसीज के लोग रहते हैं, कम्युनिटी। अच्छा, कम्युनिटी के बाद आता है इकोसिस्टम। कम्युनिटी के बाद क्या आता है, इको सिस्टम। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम यूनिट दैट द इंटररिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो इकोसिस्टम के बाद आता है बायोम, और बायोम के बाद बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, तो ये ऑर्गेनिजम्स की बहुत सारी डिफरेंट लेवल होती हैं। तो मैंने ये आपको ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया। तो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म कैसे होते हैं, सब्सटेंस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम, और एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलकर ये प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं
और प्रोटोप्लाज्म से एक पर्टिकुलर सेल बनती है। तो सेल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल से टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, इंडिविजुअल बनता है, बॉडी, इंडिविजुअल बॉडी। उसके बाद पॉपुलेशन आता है, कम्युनिटी आती है, और कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम। तो यूनिट दैट इकोसिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ओके, इसके बाद बायोम आता है और बायोस्फीयर आता है। तो ये मैंने पूरा इसके लेवल के बारे में बताया, ऑर्गेनिजम्स के लेवल के बारे में बताया। तो इको और तो ऑर्गेनिज्म से एंड पॉपुलेशन, ये जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये किस में स्टडी कर रहे हैं? इकोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं, इकोलॉजी। ओके, तो ये भी आ जाते हैं। इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था? अर्नेस्ट हकल ने दिया था। और इसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग एंड इन्वायरमेंट्स कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप की इकोलॉजी होती है। एक होता है आउटो इकोलॉजी। सबसे पहले हम बात करते हैं आउटो इकोलॉजी। ओके, आउटो इकोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। क्लियर हो क्या? हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, चाहे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स को हों, या इंडिविजुअल स्पीसीज इन रिलेशन टू द इन्वायरमेंट से। कोई एक स्पीसीज की बात करते हैं तो आउटो इकोलॉजी कहलाएगी। जैसे या एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करता है कोई भी एक प्लांट, मान लीजिए जैसे मैंगो प्लांट है, मैंगो प्लांट्स और इन्वायरमेंट्स में क्या रिलेशनशिप है, क्या है, तो उसके बारे में। या कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज से हम ले लेंगे और इन्वायरमेंट्स के बिटवीन उसकी स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आउटो इकोलॉजी कहलाएगा। अच्छा, दूसरा है सिन इकोलॉजी। हम बात करते हैं सिन इकोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, जैसे सेनिकोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें आउटो इकोलॉजी में इंडिविजुअल या सिंगल स्पीसीज की स्टडी करते हैं, और सेनिकोलॉजी में ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें मान लीजिए इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, और इसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, या कम्युनिटी इन रिलेशन टू द इन्वायरमेंट से। जो कम्युनिटी, जैसे एक ग्रुप, एक घर में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट्स होते हैं, लाइक एन काउ, गोट, बफेलोज, ह्यूमन, रैट। तो डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। एंड इंटरेक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट्स। तो इकोसिस्टम तीसरा है, बात करते हैं दूसरा। पहला हमने आउटो इकोलॉजी के बारे में स्टडी किया, दूसरा है सिन इकोलॉजी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोसिस्टम इकोलॉजी। इकोसिस्टम इकोलॉजी। तो इकोसिस्टम आप जानते हैं बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। डील विद द एनालाइज ऑफ इकोसिस्टम फ्रॉम स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, इंक्लूडिंग द इंटररिलेशनशिप ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक। तो इसमें हम मतलब इंटररिलेशनशिप बिटवीन स्टडी करते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, अबायोटिक कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है जीन इकोलॉजी। जीन इकोलॉजी। जीन इकोलॉजी में हम डील विद द स्टडी जेनेटिक मेकअप। जो हमारी बॉडी में जीन
का फंक्शन क्या होता है, हाउ मच जीन कितने होते हैं, ठीक है। और जिसे तो जीन मेकअप ऑफ स्पीसीज पॉपुलेशन इन द रिलेशन टू इन्वायरमेंट्स, ओके। तो मतलब जीन का इन्वायरमेंट से क्या रिलेशनशिप है, ये मतलब जो म्यूटेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर या इन्वायरमेंट्स के थ्रू ही क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती हैं, उन उसके बेस पर तो जीन में कुछ म्यूटेशन आ जाता है, ठीक है। तो जीन इकोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट है पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी, ओके। तो डील विद द स्टडी ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट डिटरमाइन देयर नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। और नेक्स्ट है ग्लोबल इकोलॉजी। ग्लोबल इकोलॉजी, तो ग्लोबल इकोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ इंटरशिप ऑफ वेरियस इकोसिस्टम ऑन अर्थ, देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ओके। नेक्स्ट है कंजर्वेशन इकोलॉजी। इकोलॉजी कंजर्वेशन इकोलॉजी डील विद स्टडी ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका प्रॉपर मैनेजमेंट होना, लाइक लैंड है, वाटर, फॉरेस्ट, सी, माइंस, ईटीसी। तो इनका ना ही कम होना ना ही ज़्यादा होना, प्रॉपर मैनेजमेंट रखना, तो क्या कहलाता है, कंजर्वेशन इकोलॉजी। तो इकोलॉजी भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, और ऑर्गेनिजम्स की मैंने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स का लेवल क्या है, तो मैंने डिफाइन किया था, एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से कंपाउंड, कंपाउंड से सेल बनती है, और सेल से टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिजम्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। तो पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो क्लियर हो गया। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये आता है कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिफाइन कीजिए। मॉलिक्यूल, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूल या सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।